ये कहानी है रमेश की, जो अपने दोस्त मोहित के पुराने वाले घर में पार्टी करने के लिए दिल्ली से मनाली जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा समझदार और खुशमिजाज लड़का था। वो बहुत दिनों के बाद अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो अपने ऑफिस के काम से बहुत ज़्यादा व्यस्त था। कार में गाने सुनते सुनते उसका रास्ता कितनी जल्दी बीत गया उसे पता ही नहीं चला और वो अपने दोस्त के घर पहुंच गया। वहां सब उसका इंतजार कर रहे थे। रमेश से भी अब नहीं रहा जा रहा था। वो सोच रहा था कि कितनी जल्दी पार्टी स्टार्ट हो और वो सब मज़े करें। सब तैयारी हो चुकी थी और रमेश का ही इंतज़ार हो रहा था। रमेश के पहुंचते ही उसके दोस्तों ने पार्टी शुरू कर दी। सब जगह खुशी का माहौल था। सब लोग शराब पी रहे थे। म्यूजिक और डांस भी चल रहा था। तभी उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। रमेश उसे देखकर अपने दोस्त मोहित से पूछा, मोहित, ये किसकी तस्वीर है तुम्हारे घर पर? तभी मोहित ने रमेश को बताया, ये उसका पुराना वाला घर है, जहाँ पर उसके दादा दादी और ये आंटी रहती थी, जो अचानक ही गायब हो गई थी। पापा बताते हैं कि वो घर के नौकर के साथ कहीं चली गई थी। दादी और दादाजी ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर कोई नहीं मिला, ना ही वो नौकर और ना ही वो आंटी। कुछ दिनों के बाद दादी और दादाजी की भी मौत हो गई। पापा बताते हैं कि उन दोनों ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और कुछ ही दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद मम्मी और पापा दूसरे घर में रहने लगे थे। उस टाइम मैं भी बहुत छोटा था, इसलिए मुझे भी और कुछ याद नहीं है। रमेश को थोड़ा अजीब लगता है कि ये सब अचानक से कैसे मर सकते हैं, पर फिर भी रमेश उस तस्वीर को देख रहा था। उस तस्वीर में मोहित के मम्मी पापा, दादा दादी और वो आंटी भी थी, जो एक सफ़ेद रंग का ब्रेसलेट अपने हाथों में पहनी थी। ठीक उसी समय रमेश के दोस्त आते हैं और रमेश को शराब पीने के लिए बोलते हैं। रमेश पीने से मना कर देता है और वो बोलता है कि उसे सुबह वापस जाने में प्रॉब्लम होगी। तभी उसमें से एक बोलता है कि शराब और होती तो अच्छा होता, ये तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। मोहित का पुराना घर बहुत आउट एरिया में बना था। आसपास कोई नहीं रहता था, इसलिए पड़ोसी कोई शिकायत भी नहीं कर सकते थे। मोहित बताता है कि उसके घर के बेसमेंट में कुछ शराब की बोतलें रखी हैं, चाहे तो वो लोग वहाँ से लाकर पी सकते हैं। रमेश बोलता है कि वो जाकर ले आएगा, तो सब मान जाते हैं। फिर रमेश घर के बेसमेंट में जाता है। वहाँ की लाइट खराब थी, तो रमेश अपने मोबाइल की टॉर्च को जलाकर देखता है। उसे सामने टेबल पर शराब की 3 बोतलें रखी मिलती हैं, जिसमें से रमेश 2 बोतलों को उठाता है और जैसे ही मुड़ता है उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो डर जाता है, पर हिम्मत करके रमेश पूछता है, कौन है वहाँ जो रो रहा है? एकदम से आवाज़ आनी बंद हो जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। कुछ देर बाद रमेश को अपनी सांसों के साथ किसी और के भी सांसों के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। रमेश बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी रमेश थोड़ी हिम्मत करके अपने मोबाइल की टॉर्च से चारों ओर देखता है, तो उसे एक औरत टेबल के पास दिखाई देती है। उसका चेहरा उसके बालों से ढका होता है। वो औरत एक कोने में अपने आप को कस के पकड़कर बैठी थी कि तभी कोई वहाँ पर आ जाता है। रमेश पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ मोहित दिखाई देता है, जो बोलता है कि रमेश, कितना टाइम लगा दिया, सब इंतज़ार कर रहे हैं।
रमेश उसे बताता है कि यहाँ बेसमेंट में कोई है। ये बात सुनकर मोहित और रमेश के सारे दोस्त वहाँ आ जाते हैं और देखने लगते हैं कि वहाँ कौन है, पर वहाँ कोई नहीं मिलता है। रमेश भी ये सब देखकर हक्का बक्का हो जाता है कि आखिर वो औरत कहाँ चली गई। सब लोग रमेश का मजाक बनाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें शराब ज़्यादा चढ़ गई है, इसलिए तुम्हें उल्टी सीधी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये बोलकर रमेश और उसके सारे दोस्त वापस पार्टी में चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद सब लोग बहुत ज़्यादा नशे में हो जाते हैं। रमेश अब भी यही सोच रहा था कि वो औरत आखिर गायब कहाँ हो गई। बेसमेंट में बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था और हम सब ने सब जगह अच्छे तरीके से देखा था। वो औरत आखिर मिली क्यों नहीं। तभी मोहित रमेश के पास आता है और उसे बोलता है कि रमेश, तुम सो क्यों नहीं जाते? हम भी सोने ही जा रहे हैं, रात बहुत हो गई है। सब लोग एक एक करके अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। लगभग आधी रात को रमेश की आंख अचानक से एक आवाज़ सुनकर खुलती है। वो आवाज़ उसके कमरे की खिड़की पर किसी के खटखटाने की थी। रमेश देखते ही हैरान हो जाता है, क्योंकि विंडो के पास वही औरत थी जो उसे बेसमेंट में मिली थी। रमेश और उसके सारे दोस्त एक ही कमरे में सो रहे थे, इसलिए उस आवाज़ को सुनकर सभी लोग जग गए थे और सब ने उस औरत को देखा। सारे लोग डरे सहमे से थे। वो औरत बार बार विंडो पर खटखटाकर अपने पीछे आने का इशारा कर रही थी। उसका चेहरा बालों से ढका था और उसकी हालत देखकर उसे पहचानना मुश्किल था कि वो कौन है। वो औरत देखते ही देखते वहाँ से गायब हो जाती है। सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सुबह होते ही मोहित और रमेश के सारे दोस्त वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को जो घटना उन सबके साथ हुई थी, उसके बाद सबका नशा उतर जाता है और सब लोग उस रात के बारे में बात करने से भी डरने लगते हैं। मोहित और रमेश तो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस उनके साथ मिलकर बेसमेंट में तलाशी करने लगती है। तभी पुलिस को एक दीवार दिखती है जिसका पेंट बाकी की दीवारों से अलग होता है। पुलिस को कुछ शक होता है और जब वो उस दीवार को चेक करने लगते हैं तो उन्हें वो दीवार खोखली लगती है। पुलिस उस दीवार को तोड़ देती है। पुलिस ने दीवार के पीछे से जो बरामद किया उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। उसके पीछे एक औरत का कंकाल मिलता है और उसके हाथों में वही ब्रेसलेट होता है जो मोहित की आंटी ने उस पेंटिंग में पहन रखा था। पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद यह पता चलता है कि वो मोहित की आंटी ही हैं जिन्हें उनके नौकर ने प्यार में धोखा देकर मार डाला था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो किसी रहस्यमयी तरीके से मारा गया। ये सुनकर मोहित और रमेश को ये समझ में आ जाता है कि उनकी आंटी की आत्मा उन्हें सच बताना चाहती थी कि वो गायब नहीं हुई थी और ना ही किसी के साथ भागी थी। उन्हें धोखे से मार दिया गया था। वो सबको कुछ कहना चाहती थी। वो सच बोलना चाहती थी, उसी तरह जैसे उनके दादा और दादी को बताने की कोशिश कर रही थी, पर वो समझ नहीं पाए और डरने से उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया और उनकी मौत हो गई। सारा सच अब सामने आ गया था। सच जानने के बाद रमेश और मोहित अपने अपने घर चले जाते हैं, पर रमेश और मोहित आज भी उस पार्टी के बारे में सोचकर डर से कांप जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।